छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल, जो कि अपने आप में सबसे अहम मुद्दा है, वो उठाया गया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि राम के वंशज क्यों कर रहे हैं मंदिर निर्माण का विरोध, और वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हर कोई राम का वंशज है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऐसे में मुसलमान क्या राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर सकते हैं? क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव तक मंदिर निर्माण अगर नहीं होता है तो ऐसी आशंकाओं के बीच क्या हिंदू संवेदनाओं की ज्वाला भड़केगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जोर इस बात का है कि 2019 से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाना चाहिए। क्या देश में अल्पसंख्यकों का आकलन एक बार फिर किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों को परिभाषित जिस तरीके से किया जा रहा है, खास करके संख्या के आधार पर, यह केंद्रीय मंत्रियों को पसंद नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ क्या भारत सरकार ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को वोटिंग अधिकार से महरूम करने का कानून बना सकती है? ये तमाम बातें आज इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उठाई गई हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा, और राम मंदिर निर्माण पर जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है, आइए एक बार फिर इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, जगदेव सिंह जी समाजवादी पार्टी से, विनोद बंसल जी वीएचपी से, पंडित अजय गौतम, मौलाना साजिद रशीदी और डॉक्टर फारूक हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल विनोद बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का बयान का समर्थन करते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति राम का वंशज है, इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता हिंदुस्तान में जो राम मंदिर के निर्माण का विरोध करे? ऐसे में मुसलमान ये विरोध ना करें, अन्यथा उन्हें हिंदुओं के गुस्से और क्रोध और आक्रोश को झेलना पड़ेगा। अजय जी, ये बात की बड़ी गंभीरता को समझने की जरूरत है। एक्चुअली बात, एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है और बड़े जिम्मेदार पोजीशन पर बैठा हुआ है। और देखिए, इस बयान की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएं तो आपको पता है कि हिंदू समाज वो समाज है इस देश की प्रगति में शुरू से लेकर सक्रिय रहा है। और आप बताइए, देखिए 500 वर्ष तक अपने आराध्य देव की जन्मभूमि के मंदिर के लिए और वो जर की ठोकरें खा रहा है। आप मुझे बताइए कि हमने 500 सालों में 76 युद्ध लगे, 3.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, 70 साल की हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, 60 साल हमने हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़े। इसके बावजूद भी आज वहीं के वहीं है, गोलमोल घूम करके वहीं के वहीं खड़ा है हिंदू समाज। आखिरकार जिसको दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां पर कि तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न करता हो? कोई देश होगा जिसमें कि जितने भी हमले बहुसंख्यक समुदाय हो रहे हो वो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा हो? मैं कहूंगा कि भाई आखिरकार ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति है वो समाप्त होनी चाहिए, और अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक जो आयोग है उसको भंग कर देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से हिंदुओं के। और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में रोक रहा हूं, लेकिन राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? अंत में एक 10 सेकंड और दीजिए जी, 10 सेकंड जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अजय जी, देखिए आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के दिन आखिरकार वो ढांचा क्यों गिरा था? क्योंकि उससे 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आना था, और तत्कालीन कांग्रेस नीति सरकार ने उस निर्णय को जानबूझ के डिले किया था, और उसके कारण उसका असर क्या हुआ, वो ढांचा ढह गया। आज हिंदुओं की स्थिति वही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नहीं आने वाला भी लग रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है सब, क्योंकि मायावी शक्ति तो अगर निर्णय नहीं आएगा तो ग्रुप है, निर्णय नहीं आएगा तो मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा जी। अगर निर्णय नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी सुनवाई 29 अक्टूबर से है, तो क्या मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल शुरू होगा जी। मंदिर के निर्माण के कार्य को कोई रोक नहीं सकता अजय जी। चलिए, आपने दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे नहीं कर सकता। आपने दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही। मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बंसल साहब ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी भारतीय जनता पार्टी की और खुद अपनी भी राय स्पष्ट तौर से रखें। पहला ये कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए या ना आए, राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या आज हमारे देश में अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक समाज का शोषण कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जिस देश में साक्षात प्रधानमंत्री बैठकर ये कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वहां पर बहुसंख्यकों के मन में असुरक्षा का बोध होना अत्यंत स्वाभाविक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, आपको तो ये ध्यान है
कि अपने कार्यकाल में बात बहुत स्पष्टता से कही थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, और उनका इशारा जो है वो था मुस्लिम समुदाय का है। एक बात तो ऐसे में जो है यह सुरक्षा बोध का निर्माण होना, जब सत्ताधीश स्वयं कहता है, 10 साल का प्रधानमंत्री स्वयं कहता है, और ऐसे पार्टी का प्रधानमंत्री कहता है जो 70 सालों के शासनकाल में अधिकांश समय जिसका शासन रहा हो, और जो स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो, और जिसकी अध्यक्षा अल्पसंख्यक समुदाय की हो, और जिस देश ने जो है एक समय पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे सारे महत्वपूर्ण पदों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को बैठा रखा हो, और राष्ट्रीय उस सत्तारूढ़ दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अल्पसंख्यक हो, और वो कहे कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो ऐसे में असुरक्षा बोध हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसी भी मामले में यदि विलंबित न्याय जो है वो अन्याय के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1885 से एक मुकदमा पेंडिंग है, 8 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है। डे टू डे सुनवाई का विरोध कौन कर रहा है? जो मंदिर के विरोध में है, जो चाहते हैं कि न्याय हो जाए, वो चाहते हैं कि नियमित सुनवाई हो, नियमित सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट इस पर शीघ्र निर्णय दे। 1994 में आपको याद होगा आदरणीय नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ये एक जो है पंक्ति का एक जो है संदर्भित किया था सुप्रीम कोर्ट में, कृपा करके बताएं कि उस स्थान पर मंदिर था कि नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। 1994 में उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को पाया कि वहां पर एक ऐसा ढांचा था, जो मंदिर का ढांचा था, उसको गिराकर एक आक्रांताओं ने ढांचा खड़ा किया था। 2002 में आपको ध्यान कीजिएगा, 2010 में, लेकिन आपने जो बातें कही हैं उस पर आइए जरा टिप्पणी लेते हैं। जगदेव सिंह जी कहा था, यदि ये सिद्ध हो जाएगा, क्षमा चाहता हूं जगदेव सिंह जी, अभी आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान क्या है। अगर विलंबित न्याय है तो वो अन्याय है, यानी कि राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में अगर जजमेंट में देरी होती है तो राम मंदिर के निर्माण का कार्य शीघ्रतम शुरू किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन करेगी, कम से कम प्रेम शुक्ला जी तो यही कह रहे हैं। जगदेव सिंह जी, ये शुक्ला जी जो कह रहे हैं ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की भावना को दर्शा रहे हैं। ये विलंबित करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हर चुनाव एजेंडे में राम मुद्दे को उठाया है। क्यों उठाया है? राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू कोई खिलाफ नहीं है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है जी, और चुनाव के 6 महीने भी नहीं रह गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज सारा पार्टी के पदाधिकारी रहे। अभी आप लगातार देख रहे हैं, गिरिराज जी का जो बयान आया आपके सामने है, इससे पहले विनय कटियार का बयान आता रहता है, साक्षी महाराज का आता रहता है, और ये जितने बयान सुब्रमण्यम स्वामी का आता रहता है, आज तक एक भी इस बयान का खंडन इसके रोकने का प्रयास किया कि भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विवादित है, विचाराधीन है, तो आप क्यों बयानबाजी करते हैं? ये जानबूझ करके बयानबाजी कराते हैं, वोटरों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। अब लोग विकास की बात तो करते नहीं, विकास तो कुछ किया नहीं 4.5 साल में प्रदेश में किया। अब एक ही सहारा है, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम को बेच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। और आज लगातार राम मंदिर हिंदू मुस्लिम का नाम बेच रहे हैं, विभाजित करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राम का नाम बेच रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गिरिराज जैसे लोग कर रहे हैं। आज तोगड़िया जी का क्या हुआ? तोगड़िया जी आप बोल नहीं पा रहे हैं, विश्वेंद्र प्रसाद कुछ कह रहा है, राम के महात्मा कुछ कह रहे हैं। अब हर चुनाव एजेंडे में लेकिन बाबर का नाम बेचने वाले क्या कर रहे हैं? राम मंदिर पर चुनाव बाबर का नाम बेचने वाले क्या कर रहे हैं? विकास के मुद्दे की बात तो नहीं करते हैं। राम के नाम पर राजनीति धोखा देना चाहते हैं। प्रभु राम आस्था के विषय है। मैं प्रभु राम आस्था के विषय कहने के बावजूद कि हमारा इस पर बहुमत आ जाए, 2/3 बहुमत आ जाए, तो हमें कानून बना के मंदिर बनाएंगे। भक्तों पर अनाचार कौन कर रहा है? बाबरवाद के समर्थन में निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलाकर चाहते हैं, राम द्रोहियों का पद कौन लेना दोनों के बीच में इस पूरे मामले को, इस चर्चा को जरा हम वहां लेकर चले जहां आवश्यक है। भगवान राम जी को स्वयं धोखा दे रहे हैं। इनको लगा क्षमा कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्लीज, मैं अब्दुल सागर का हूं, एक मिनट प्लीज, एक मिनट एक बार अब आपको प्रेम शुक्ला जी और जगदेव जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मौलाना रशीदी, आज अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक का शोषण कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक विलंबित न्याय प्रणाली है। अगर समय से न मिला तो वो अन्याय है, यानी कि रास्ता लगभग तय है। राम मंदिर का निर्माण 2019 के पहले शुरू हो जाएगा।
क्या करेंगे आप लोग, और कब तक शोषित करते रहेंगे बहुसंख्यक को, करने आप वाले यही लोग अल्पसंख्यक हैं लोग? ना, यही विलंबित करते हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, जानबूझ के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, अगले चुनाव को रखना चाहते हैं। 1947 से के बाद से देख लीजिए, आजादी के बाद से जी कांग्रेस सरकार रही, वो कोई मुस्लिम सरकार तो थी नहीं। 55,000 फसादात हुए मुसलमानों के साथ में, 55,000, और उन 55,000 पर 1500 कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स आई, कोई फैसला मुसलमान के हक में नहीं हुआ। जब भी अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक पर जो है कहीं ना कहीं जुल्म कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, जब भी अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक पर जो है कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है उनका। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक का शोषण कब कर लिया और किस तरह से कर लिया। दूसरी बात रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर तो ये लोग बनाना नहीं चाहते। जब इन्होंने कहा था कि हमें फुल बहुमत दे दीजिए, हम बना लेंगे, तो इनको फुल बहुमत मिल गया। यूपी में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। अगर ये बनाना चाहें, मुझे ये बताइए, एक मुसलमान का ये नाम बताएं जो मुसलमान राम मंदिर बनाने का विरोध करता हो। हम सिर्फ इतना तो जरूर कहते हैं कि भाई चूंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट का सीधे कह रहे हैं बन जाएगा, आप छाती पीटते रहेंगे। एक तो साजिद रशीदी बैठे हैं। अरे मेरे भाई प्रेम शुक्ला, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलिए मैं 1 लाख रुपए का चंदा दूंगा, साजिद रशीदी ही है। मैं 1 लाख रुपए का चंदा दूंगा, साजिद रशीदी है। मैं 1 लाख रुपए का चंदा दूंगा। बन जाना चाहिए ना, बनिए ना, बहुत बढ़िया बनाएंगे, चलिए ना, करिए। अरे 1 लाख रुपए का के दायरे में भव्यदीप आपके नहीं 1 लाख रुपए रामद्रोहियों का चैनल आपको रामद्रोहियों का चंदा नहीं बनाना। बाबर की आरती उतारने वालों को आपको तो मंदिर खेलना है, बाबर की आरती उतारने वालों को मंदिर खेलना है, बाबर की आरती उतारने वालों को नहीं बनाओगे। लेकिन राम ने आपकी सरकार पहले भी बनाई है और आगे भी बनेगी राम के नाम पर। अगर आप सचमुच के सुनना चाहेंगे, जगदेव सिंह जी ने सही कहा है, अजय जी जरा आप राम के नाम पर स्यापा पूरा हो गया आपका, स्यापा पूरा हो गया आपका। यजीद जी का स्यापा हो गया, यजीद साहब आपका स्यापा हो गया, पूरा हो गया। हारा हुआ शिकारी ऐसे ही बोलता है। आप कृपा करके मुझे बताइए, हारा हुआ शिकारी ऐसे ही बोलता है। सुन्नी आप हारे हुए शिकारी हैं, आप हारे हुए शिकारी हैं। यजीद की बोलने के लिए सिवाय गाली के कुछ है ही नहीं। आप सुन्नी, हाँ देख आपकी घुट्टी में है ये चीज, आपका चरित्र ऐसा है, शक्ल बता रही है, आप पैदाइशी ऐसे हैं। बिल्कुल मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिएगा, आपका सबसे आग्रह है, कृपा करके व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें प्लीज प्लीज। बताइए, आप दोनों को रोकना पड़ेगा, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब, मुसलमान मंदिर का मुखालिफ प्लीज एक मिनट, मुसलमान पर डॉक्टर फारूक हुसैन अभी हमारे साथ हैं। मुसलमान क्यों बढ़ाता है? प्लीज एक मिनट, मुसलमान का नाम क्यों आता है? प्लीज एक मिनट, मैं आप दोनों को करनी है, इनकी ज़हनियत गंदी है। डॉक्टर फारूक हुसैन साहब हमारे साथ हैं। एक मिनट रशीदी जी, एक मिनट रशीदी जी, डॉक्टर फारूक हुसैन मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, साजिद रशीदी को आप चुप कराएंगे नहीं, जगदेव को आप चुप कराएंगे। अरे चुप रहिए, आपके पास कुछ नहीं बोलने को। अच्छा एक मिनट रशीदी जरा सुनिए तो सही प्लीज। इन दोनों से यहाँ पर जो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो फिर मैं क्यों बैठूं? मैं बोलिए प्रेम शुक्ला जी सवाल पूछिए। रशीदी जी प्लीज एक मिनट, आप उससे प्रश्न पूछेंगे जी, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने प्रेम शुक्ला जी बताइए प्लीज। मैं साजिद रशीदी सच्चे मुसलमान है, सच्चे मुसलमान तो मेरी चुनौती है। नहीं सच्चे मुसलमान तो मेरी चुनौती। उन्होंने मुझे एक चीज कहा ना, 1 लाख रुपए चंदा देंगे ना, 1 रुपए चंदा ना दे, सुन्नी वक्फ बोर्ड से अभी अगर सच्चे मुसलमान है एक पत्र लिख कर दे कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए। आप चाहते हैं हमारा मंदिर बने, आपकी दिली इच्छा है ना। अब मेरा जवाब मुकदमा क्यों वहां पर अब मेरा जवाब अच्छा प्रेम शुक्ला मेरा जवाब सुनिए जी। रामलला ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़े को एक साथ बिठा दीजिए। हाँ बताइए। राम निर्मोही अखाड़े को रामलला ट्रस्ट को एक साथ बिठा दीजिए, मैं लिखवा के देता हूं सुन्नी वक्फ बोर्ड से। नहीं बिठाने की क्या जरूरत है, आप अपनी बात करिए। मुकदमा नहीं बिठवा सकते, आप नहीं बिठवा सकते। सुन्नी वक्फ आपको राम मंदिर नहीं पड़ेगी, आपको राम मंदिर नहीं बनाना है। और आपको कुरान शरीफ आपको कसम कुरान शरीफ राम मंदिर का आपको अगर असली मुसलमान रगड़ा आप यजीद की अवैध औलाद नहीं है, रगड़ा कभी खत्म नहीं हुआ करता, तो मेरी आपको चुनौती है कि आप एक पत्र लिख दीजिए। चलिए चुनौती स्वीकार भी है और वो भी शर्तों के साथ है। लेकिन डॉक्टर फारूक हुसैन एक मिनट जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर फारूक हुसैन
आज जिस तरीके से ये विवाद सामने है, मंदिर क्यों नहीं बनाते? डॉक्टर फारूक हुसैन, सारा हिंदू चाहता है, बनाइए ना उसमें। जगदेव जी एक मिनट प्लीज सर माफी चाहता हूं। बनाने के नहीं, डॉक्टर फारूक हुसैन ये बताइए कि सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या मुसलमान वाकई में विरोध करना चाहते हैं राम मंदिर निर्माण का? क्या आज हर मुसलमान देश का ये विरोध कर रहा है? डॉक्टर हुसैन। जी जी, पहली बात तो यह है कि मैं अपने पूरे देश के नागरिक को शुभकामना देना चाहता हूं दशहरे की और आने वाली दिवाली की। और फिर मेरा एक मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ी ये उमंग उठ रही है कि हमारे गिरिराज किशोर जी ने ये कहा कि भारत का हर एक नागरिक वो जो है वो हिंदू है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये अल्फाज बोला है कि भारत का हर एक नागरिक हिंदू है, भारत का रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है। तो मुझे ये बताइए कि क्या श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण थे? क्या श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण थे? इसका मतलब है कि श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय नहीं थे तो वो ब्राह्मण भी थे, क्योंकि वंशज है ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के। नहीं माफ कीजिएगा, जो शूद्र रहने वाले, माफ कीजिएगा डॉक्टर हुसैन, आप कहना क्या चाहते हैं? आप तर्क कहीं और ले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम यहाँ जातिवादी टिप्पणी नहीं बर्दाश्त करते। ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत, ये सारे के सारे वंशज हैं श्री रामचंद्र जी के। तो हमें श्री रामचंद्र जी के वंशज होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा श्री राज किशोर जी को कि भारत के हर एक नागरिक परमात्मा के ही वंशज आत्मा है, इसलिए सबको मंदिर में जाने का अधिकार भी है। भैया परमात्मा के अंश आत्मा है। पंडित अजय गौतम, क्योंकि सारे पंडित अजय गौतम, आज क्या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का शोषण कर रहा है? क्या आज 15 मिनट शांत चलिए प्लीज पंडित अजय गौतम। राजकिशोर जी इस बात से माफी मांगे। डॉक्टर हुसैन आपने कही, आपने अपनी बात, वो आप चाहते हैं कि गिरिराज सिंह इसके लिए माफी मांगे, लेकिन एक मिनट प्लीज पंडित अजय गौतम को बोले दीजिए। जी अजय जी, देखिए सवाल शूद्रों को भी देना पड़ेगा, है राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय सबको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बात क्या है? बात शोषण की या उसकी नहीं बात। अब देखिए इस तरह से सर कैसे बोलेंगे? मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, लगातार बोलते रहे। डॉक्टर हुसैन आप जरा प्लीज शांति से सुनिए, जरा अजय गौतम जी कुछ कह रहे हैं। जी अजय जी पड़ेगा। और फिर मैं एक बात, अरे डॉक्टर हुसैन साहब जरा रुकिए साहब, मुझे लगता है कि इनकी आवाज थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जी अजय जी, देखिए बहुसंख्यक की अल्पसंख्यक की बात नहीं है, बात है कि जब मुस्लिम समुदाय जो है उसकी इस देश में क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। बाबरी एक्शन कमेटी के जो उस वक्त में हेड थे 80s के अंदर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा भविष्य में अगर ये सिद्ध हो जाता है कभी भी कि यहाँ पर ये जो विवादित ढांचा है। देखिए हम 2010 के जजमेंट की बात छोड़िए, आइए सीधे आज की बात कीजिए ना। अजय जी आप इतनी बड़ी भूमिका मत बनाइए, सीधे मुद्दे पर आइए। सीधा मुद्दे, अरे सुन तो लीजिए ना रशीद जी, मैंने सबको सुना। अरे भाई सुन लो ना यार, कल्याण सिंह हुकूमत ने उन्होंने ये कहा था कभी भी ये सिद्ध हो जाए यहाँ पर जो मस्जिद है किसी और पूजा के स्थल को तोड़कर बनाई तो मैं इसे खुद तोड़ दूंगा। बाद में अपनी बात से मुकर गए। यही बात नरसिम्हा राव ने कही, वो अपनी बात से मुकर गए। यही बात जो थी इनके बाकी के नेताओं ने कही, ये अपनी बात से मुकर गए। बात ये है एफिडेविट देने पर जेल हुई थी कल्याण सिंह को, आपको पता नहीं? इतना संयम कर लो। मैं चाहता ना एक शब्द ना बोलने देता। आप बोलने दो ना, आप मेरे को काउंटर कर लेना। 60 सेकंड का संयम है आपको, 60 सेकंड का संयम है सुनने के लिए। 60 सेकंड तो सुन लो चुप करके। मुद्दे पर आइए सर। मुद्दा ये पहली बात तो ये मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, ये दूसरे बहुसंख्यक है। यहाँ पर जो अगर अल्पसंख्यक है वो है जो 2% की लेवल में है, 2% जैसे जैन है, बौद्ध है, शिक्षा से बहुसंख्यक का दर्जा दिलवा दीजिए। हर 10 सेकंड में टपक जाते हो यार। दर्जा दिलवा दीजिए, दर्जा छोड़ो ना, बहुसंख्यक का दर्जा दिलवा दीजिए। मैंने कहा ना सरकार से कहिए एक बिल लाए और हमें बहुसंख्यक साबित करें। मंदिर वहां है अजय जी, मंदिर वहां है, हमें क्या आज भी वहां रामलला विराजमान है। वो जगह रामलला विराजमान की है, आज भी यहाँ पूजा होती है, प्रसाद होती है, घंटा भोग होती है, सब कुछ होता है। वहां सिर्फ मंदिर को हमें विस्तार का रूप देना है, मंदिर को भव्य रूप देना, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके लिए 2019 डेडलाइन, उसके पहले हो जाना है। उसका लेके वहां पर मामला पेंडिंग है। हमारी, मेरी और प्रेम शुक्ला जी की और बंसल जी की जो सोच है वो है कि मथुरा के अंदर जो कृष्ण जन्मभूमि पे इंक्रोचमेंट है, वहां भी एक
विवादित ढांचा है उसको कब हम गिराएंगे, उसके बाद के अंदर जो वहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है उस पर जो इंक्रोचमेंट उसको कब गिराएंगे। हम काशी और मथुरा की भी बात करेंगे। चलिए, हमें यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ रहा है, हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए, लेकिन जो मुद्दा अभी पंडित अजय गौतम ने और उसके साथ साथ बंसल साहब ने उठाया कि आज अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक की श्रेणी में है, इस पर भी करेंगे चर्चा। आज देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल है राम के वंशज, यानी कि हर व्यक्ति आज अगर हिंदुस्तान में राम का वंशज है तो फिर मंदिर के निर्माण का विरोध एक समुदाय क्यों कर रहा है। यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर हम बहस कर रहे हैं, आज का बड़ा सवाल। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, जगदेव सिंह जी समाजवादी पार्टी से, विनोद बंसल जी वीएचपी से, पंडित अजय गौतम जी, मौलाना साजिद रशीदी जी और डॉक्टर फारूक हुसैन मौजूद हैं। विनोद बंसल जी, अभी बात ये उठी कि किस तरीके से आज अल्पसंख्यक की परिभाषा को ही एक बार फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। किस तरीके से परिभाषित किया जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि आज मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। तो क्या आप भी ये मानते हैं, क्या बीएचपी ये मानती है कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गिरिराज सिंह जी इसकी पैरोकारी कर रहे हैं कि इसे खारिज करके नए तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। बंसल जी। नहीं अजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये आज की बात नहीं है। पिछले वर्ष विश्व हिंदू परिषद की प्रबंधक समिति की बैठक में वाकई एक रेजोल्यूशन पारित हुआ था भुवनेश्वर में, और उसमें ये हमने विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की थी, सरकार को लिखा भी था कि चूंकि ये दूसरी से लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद को समाप्त करना चाहिए, और अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग ये इसको तुरंत प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, किसी तरह से कोई राजनीतिक मजबूरी किसी की हो सकती है, तो उसके लिए कम से कम एक बहुसंख्यक मंत्रालय का गठन होना चाहिए, बहुसंख्यक आयोग बनाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज से 5 साल पहले विश्व हिंदू परिषद का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अल्पसंख्यक आयोग से मिला था। अजय जी, मैं आपको बताऊं, उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था, और उस प्रतिनिधिमंडल को पूरे आयोग ने सुना था। कम से कम 1 घंटे के डिस्कशन में हमने कम से कम 950 पेज की एक रिपोर्ट दी थी अल्पसंख्यक आयोग को, जिसमें यह कहा था कि देश भर में ये दंगे हैं जो कि अल्पसंख्यक, आपका तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा है और बहुसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहा है। या तो इनका अपनी जांच कराइए और जांच करा के कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर आप ये उम्मीद मत करना कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई अच्छी भावना रखेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही। मुझे लगता है मौलाना रशीदी इसका जवाब आप दे सकते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक आयोग के पास पहुंचकर कहना पड़ रहा है कि जांच करो। मैं एक मौलाना जी की बात से मौलाना जी की दो बातें और पूरी करता हूं जी। अजय जी 10 सेकंड जी। मैं मौलाना जी ने एक बात तो 2 बात और कही थी। इन्होंने कही थी कि भाई देखिए कि हम मंदिर चाहते हैं, मैं 1 लाख रुपए दूंगा जी। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, हमें 1 लाख की आवश्यकता नहीं है राम जी को, और न ही मंदिर के लिए पैसा किसी सरकार से हम ले रहे, नहीं किसी ऐसी एनजीओ से ले रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप 1400 करोड़ तो खा गए पहले, आप बीएचपी के लोग समझा दो, एक पत्र लिख दीजिए और उसके बाद में हम देख लेंगे कि आपके मंदिर के प्रति कितनी है। अरे वो 1400 करोड़ का हिसाब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुसंख्यक को क्या बिगाड़ा है, तो वो अल्पसंख्यक आयोग के रिकॉर्ड में डाटा है, रिकॉर्ड है, उसको जाके खंगालें। ये तो आज कहेंगे कल को पलट जाएंगे। आपका तथाकथित अल्पसंख्यक आयोग यानी मुस्लिम समुदाय जिहादियों ने हिंदुओं पर किए हैं। देखिए मौलाना रशीदी, आप हिंदुओं पर जिहाद कर रहे हैं। मौलाना रशीदी, अजय जी इन्वेस्टिगेशन करें। बड़ी दिक्कत हमारे देश की है जी, और देश की नहीं कहूंगा मैं इसको, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको मजा आता है आपस में एक दूसरे को लड़ाने में, मुसलमान हिंदू करने में, राम मंदिर खेलने में कुछ लोगों को मजा आता है। सवाल ये है, एक भी आदमी पूरे देश के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा मुसलमानों में जो ये कहे कि हम राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते। बाबरी एक्शन कमेटी वाले मुसलमान नहीं है, बता दीजिए। जो वहाँ स्टेक होल्डर बन के खड़े हुए हैं वो मुसलमान नहीं है। जो हर तारीख पर चिल्लाते हैं कि 6 दिसंबर को ये हो गया, वो मुसलमान नहीं है। वो कौन है? वो कौन है ये तो बता दीजिए। अच्छा, जो सुप्रीम बोर्ड वाला स्टेक होल्डर नहीं, ये जो सुप्रीम बोर्ड वाले खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये मुसलमान नहीं है। ये कौन? रशीदी जी जवाब दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी। कौन बनेगा करोड़पति में? नया सवाल आ गया, ये कौन है? अजय जी एक चीज मैं आपको बता दूं, इन लोगों को ये पता नहीं है कि उसमें जो है ना 66 पिटिशनर्स हैं, उसमें सिर्फ एक पिटिशनर नहीं है राम और बाबरी मस्जिद के मामले में, राम मंदिर के मामले में 66 पिटिशनर हैं।
बल्कि 68 हैं। वो मुसलमान नहीं है, सुन रहे हो? अरे यार सुन लो यार पूरी बात। वो जिहादी को संभाली है, समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर रखा था। बोलो तुम बोलो, मैं चुप पार्टी के एडवोकेट जनरल जो है, वक्फ बोर्ड वाले, समाजवादी पार्टी की सरकार में बोर्ड वाले एडवोकेट जनरल का सरकारी मुसलमान नहीं है, बाबरी एक्शन कमेटी वाले मुसलमान नहीं है। ये कौन है? ये कौन है जो राम मंदिर के विरोध में वहां जाके राजीव धवन को और कपिल सिब्बल को ये कहने के लिए भेजते हैं? जवाब कौन देगा? अगर आप तो मैं जवाब दूं। 2019 के बाद अजय जी जरा उनको जवाब देने दीजिए। 2019 के बाद प्लीज अजय जी इनको जवाब देने दीजिए। अभी प्रेम हमारे मूलभूत अधिकार छीन प्लीज एक बता दीजिए, हम किसके पास जाए सर? एक मिनट जी रशीदी जी 1 मिनट में जवाब दीजिए। मैंने पहले देखिए अजय जी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, बात राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की है। बाबरी मस्जिद 1992 में टूटी है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। कल्याण सिंह ने उस वक्त में हलफनामा दिया था कि मैं बाबरी मस्जिद नहीं टूटने दूंगा, उनको एक जेल दी हुई थी। दूसरी बात, अगर मैं अरे बाबर के साथ इनका क्या रिश्ता है? ढांचा कहा है? बाबर आपका पूर्वज है? अब बताइए, मुझे 1 मिनट भी नहीं मिला है। बहुसंख्यक जुल्म बताइए आप मुझे भाई। इनको ये बहुसंख्यक बाबर ने इनसे जजिया नहीं लिया, जब हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, जब हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो जुल्म कौन कर रहा है? हम उसके लिए उसका कलमा पढ़ते हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है कि जुल्म कौन कर रहा है। आप हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे, हमारी आवाज ही बंद करना चाहते हैं। भगवान के घर पूरा देश देख रहा है, करने के लिए केस डाल रहे, पूरा देश देख रहा है। आप हमारी आवाज लूट रहे हो। अरे पैसे लूटे हमारे, हमारे घर चलाए, हमारे हमने कुछ नहीं कहा। हमारे भगवान के घर में ताला डालने का। और ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर 1400 करोड़ इकट्ठा किया और सारा डकार गए। ये वो लोग हैं वीएचपी के लोग। आपने कितने ये एक पैसा नहीं हिसाब नहीं दिया करोड़ में आपके मेरे देश का हिंदू इनसे हिसाब लेगा। चलिए मेरे देश का हिंदू मैं जरा मुद्दे पर वापस लौटता हूं। प्लीज आइए, मैं जरा मुद्दे पर वापस लौटता हूं। राम के नाम पर मैं मुद्दे पर वापस लौटता हूं। प्लीज अजय जी आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। प्रेम शुक्ला जी, गिरिराज सिंह ने जो बात कही है उसका दूसरा पहलू अब हम बहस कर रहे हैं उस पर। क्या आज इस बात की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यक जो शब्द है जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिटा देना चाहिए, इसे फिर से परिभाषित करना आवश्यक है? क्या आज मुसलमानों को हम अल्पसंख्यक न माने? क्या इस बाबत कोई फैसला आ सकता है? क्या इस पर कोई सरकारी अध्यादेश सामने आ सकता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अभी तो कोई सरकारी अध्यादेश की बात नहीं, लेकिन एक विमर्श की आवश्यकता तो है जी। और डॉक्टर नाज़मा हेपतुल्ला जो मौलाना आजाद की वंशज हैं और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन रही, राज्यसभा की उपसभापति रही हैं, उन्होंने भी कुछ माह पहले ये बात कहा था कि इस देश में मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि वो जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का भी जो माइनॉरिटीज के लिए जो परिभाषा है, उस परिभाषा में आज भारत का मुसलमान नहीं बैठता है। तो इस पर विमर्श की आवश्यकता तो निश्चित तौर पर है। सरकार अध्यादेश लाने या कानून बनाने भी तत्काल जा रही, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस देश में सामान्य नागरिकों को, इस देश के विद्वानों को, इस देश के राजनीतिज्ञों को, इस देश के पत्रकारों को इस विषय पर एक सार्थक विमर्श जरूर करना चाहिए। चलिए जगदेव जी, क्या ये एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं, लेकिन जगदेव जी, क्या इस सार्थक विमर्श में आप शामिल होना चाहेंगे? क्या मुसलमानों से अल्पसंख्यक का ये जो टैग है, जो तगमा है, ये हटाने पर आप विचार करने को तैयार हैं जगदेव जी? और राम भक्तों के हत्या पर माफी मांगने को तैयार हैं क्या? जब परिस्थितियां इस तरह की आती हैं, भारतीय जनता पार्टी, यही लोग इस तरह के मतलब एक संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, किसे हटा देंगे आप? अभी आपने याद किया होगा, मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे आपको अभी याद होगा, राम मंदिर की उन्होंने बात कही। और ये आपके जो गिरिराज किशोर भी वही बात करते हैं। ये लोग किस तरह की बात करते हैं, किस तरह से देश को बांटने की बात करते हैं, ये चुनाव के लिए, ये वोट के लिए, ये सत्ता के लिए, जब पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। एक बार कह रहे थे, क्या कह रहे थे साहब, वो आतंकवादी मिली हुई, आज क्या स्थिति है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने स्तर पर नीचे चले जाते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, विकास की बात नहीं करते। आप कुछ भी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप। कभी इस तरह के सवाल आए, जब से बीजेपी सरकार आती तब से मंत्री मुद्दे क्यों नहीं आते हैं?
और जो जनता ने वादा किया था, देखिए इनका अब जगदेव जरा सुन लीजिएगा। जगदेव जी देखिए वोट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इसका उदाहरण जो है सबसे बड़े अखिलेश सिंह यादव है। अखिलेश सिंह यादव ने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए आपने आतंकवादियों पर से मामले वापस ले लिए। आतंकवादियों पर से वापस मामले लेने का अपराध किसने किया था, वो कौन था और क्यों किया गया था? निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलाने का अपराध किसने किया था, वो कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी कौन थे और अखिलेश सिंह यादव कौन है? अखिलेश सिंह यादव ने आतंकवादियों पर से अब आप सुन लीजिए ना जगदेव जी जरा सुन लीजिए ना। आतंकवादियों पर से मामले वापस लिए थे, लिए थे, उसके लिए माफी कब मांग रहे हैं आप? आतंकवादियों पर से मुकदमा किसने वापस लिया? आप मंदिर बनाइए, मुस्लिम होने के नाते आतंकवादियों पर से मामला वापस लेने वाले आपको क्या राजनीति विमर्श करने की आपको नैतिक हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, न मंदिर बनाने के ठेकेदार है। सारा देश चाहता है, सारा समाज चाहता है समाजवादी पार्टी शामिल होती है। ये आपने तमाम स्पष्टता दीजिए। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। क्या 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी या उससे ज्यादा की आबादी अपने आप में अल्पसंख्यक कहलाने के लिए सही है? खास करके तब आप जो है मैं इन सबके बीच में नहीं बोलता, राम के लिए बंद करिए बोलने देते हैं। और राष्ट्र में देश जिनमें अगर आपकी चिंता है तो आप बोलता हूँ सब समाज की बात करिए, सब धर्म की बात करिए, संवैधानिक स्थिति की बात करिए, जो संविधान को मानिए। जगदेव जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को बोलने का पूरा मौका मिले और आप ये जानते हैं अल्पसंख्यक कैसे हटा सकते हैं? अरे आपकी हिम्मत हो आप ले आइए। अच्छा चलिए जगदेव जी जरा सुन तो लीजिए प्रेम शुक्ला जी की बातें। लगातार बोलता हूँ, देखिए कैसे आप सरकार में है। जगदेव जी जरा सुन तो लीजिए क्या देख रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री हारते हैं, डिप्टी सीएम हमारे सारे देश में हार रहे हैं। अब मोदी का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता। नहीं बिल्कुल नहीं दिखाएगी आपको। मंदिर बार मत करिए, विकास की बात करिए, सब समाज की बात करिए, संविधान की बात आइए जरा बहस पर वापस लौटते हैं प्लीज। जगदेव जी प्लीज आइए बहस पर वापस। जगदेव जी जूते मार के सत्ता से बाहर। जगदेव जी प्लीज आइए बहस पर वापस लौटते हैं। इस तरह से लगातार मत बोलिए अन्यथा बहस खराब हो जाती है। प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज, एक मिनट। आप बुआ के चरणों में लौटे, अब भी नहीं आएगी। प्लीज आग्रह कर रहा हूँ आप सबसे, आग्रह कर रहा हूँ प्लीज। मौलाना शादिर रशीदी, मैंने आपसे प्लीज आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ। एक मिनट रशीदी जी। अजय जी कुमार, अजय जी मैं आपके बीच में जी, अजय कुमार जी मैं बिल्कुल मैं जगदेव के बीच में एक बार भी नहीं बोला, लेकिन मेरे पूरे वक्तव्य के दौरान जगदेव लगातार बोलते रहे। कौन सा बहस का तरीका है? नहीं मैं आग्रह कर रहा हूं हर किसी से प्रेम शुक्ला जी कि हम लोग एक दूसरे के बीच में ना बोले। और ये बात आप जानते हैं अच्छे से, न्यूज नेशन पर हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी बात पूरी तरीके से। चुप हो जाओ। संविधान में लिखा था, संविधान में लिखा था कि मैंने 20 राम भक्तों को मारा, मुसलमानों का भरोसा नहीं करने और 40 को मार देता। ये कौन सा संविधान में लिखा था जगदेव? इसका ये कौन से संविधान में लिखा हुआ था कि मैं और 40 राम भक्तों को मार देता? ये जगदेव जी यहाँ बैठ के बार बार संविधान चलिए आइए मुद्दे पर वापस राम भक्तों की हत्या की सरकार। जगदेव जी प्लीज आप लोग एजेंडा हाईजैक मत कीजिए। जगदेव जी क्यों निकाली? जगदेव जी मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी अगर आप नहीं रुकेंगे तो। क्यों अशांति फैलाई? प्लीज मुझे असभ्यता मत करने दीजिए, मुझे यह असभ्यता मत करने दीजिए। प्लीज एक मिनट मुझे अपनी बहस वापस कर लाने दीजिए प्लीज। जगदेव जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा प्लीज। इस तरह से बहस को आप प्लीज डिरेल मत कीजिए। जगदेव जी जगदेव जी जगदेव जी जगदेव जी जिम्मेदारी निभा। जगदेव जी मुझे लगता है इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी प्लीज। अजय जी आप प्लीज नहीं कर रहे हैं जगदेव, प्लीज रशीदी जी, जिस देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, क्या आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को अल्पसंख्यक का तगमा चाहिए? क्या ये आवश्यक है आपके लिए? खास करके तब जबकि आपकी संख्या किसी भी हिसाब से कम नहीं है। जब देश आजाद हुआ था पूरे देश की आबादी 35 करोड़ थी, आज देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं। अजय जी एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब फिर कहता हूं जी कि आजादी के बाद से जिस तरह से हमारा शोषण हुआ है माइनॉरिटीज के नाम पर, अपीसमेंट के नाम पर जिस तरह से हमारा शोषण हुआ है वो पूरे देश ने देखा है।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात को समझा रही है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। अपीजमेंट एक अलग चीज है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, ये बताइए आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं है? इनको तो चुप करा लीजिए। नहीं, आप जवाब तो दीजिए। संख्यक हो गया, इनको तो चुप करा आप जवाब तो दीजिए। ये कहते हैं हम शोषण कर रहे हैं, ये तो हमारा शोषण। दुनिया में हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, उसके बाद भी क्या मुसलमानों का अल्पसंख्यक माना जाए हिंदुस्तान में? अजय जी, सच्चाई ये है कि हम अपने आप को माइनॉरिटी सुनते सुनते एक दर्द महसूस करते हैं कि हम माइनॉरिटी, हमें क्यों कहा जाता है? सरकार से हमें कोई रियायत नहीं मिलती जी, माइनॉरिटी के नाम पे किसी तरह का कुछ नहीं मिलता, फिर भी माइनॉरिटी के नाम पर हमें जो है गाली दी जाती है। माइनॉरिटी हमारे लिए गाली है, माइनॉरिटी हमारे लिए भी गाली है। आप पैरोकारी कर रहे हैं कि इसे हटा लिया जाना चाहिए। अगर हमें बहुसंख्यक कहा जाए तो हम भी तो इनके सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे कि हम भी तुम्हारे छोटे भाई हैं, हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। आपका जवाब बंसल जी दे रहे हैं। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। ये तो पूरे पैनलिस्ट का जवाब देते हैं। 1400 करोड़ का चंदा खा गए ये। विनोद बंसल जी इसका जवाब दें। 1400 करोड़ का चंदे का हिसाब दें पहले ही। आप पहले 1400 करोड़ का हिसाब दीजिए बंसल जी। बंसल जी 1400 करोड़ का हिसाब दीजिए पहले। करोड़ रुपए की 1400 करोड़ अजय जी पहले उसका हिसाब। अजय जी प्लीज, सब एक साथ बोलेंगे तो हम बात नहीं कर पाते। प्लीज अजय जी एक मिनट। नहीं बंसल जी पहले 1400 करोड़ का हिसाब दीजिए। आप पहले 1400 करोड़ का हिसाब दीजिए हिंदुओं को, मेरे हिंदू भाइयों को जो 1400 करोड़ खाया है, रशीदी जी जरा एक हिसाब दीजिए। रशीदी जी राम भक्तों को 1400 करोड़ खाया, रशीदी जी बंसल जी को उनका जवाब देने दीजिए। रशीदी जी प्लीज, ये बहस का तरीका नहीं है। मैं जरा आप सही भी बोले तो तरीका नहीं है। अजय जी अनफेयर है ये। कैसे बोल रहा है? 1400 करोड़ का हिसाब भी ना ले। इसका तरीका देखिए। अभी कह रहा है 1 लाख रुपए दूंगा मैं, अभी कहता है कि नहीं, मैं तो अपने गुरुओं को नहीं समझाऊंगा। 1400 करोड़ आपने इकट्ठा किया था कि नहीं किया था, उसका जवाब दे दीजिए। लेटर लिखा अगर हिम्मत है तो। 1400 करोड़ रशीदी जी मुद्दे पर आइए। नहीं आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे पा रहे रशीदी जी। 1400 करोड़ रशीदी जी आप जवाब नहीं दे पा रहे। हिंदू ये 14 करोड़ रुपए 1400 करोड़। अरे आप मुद्दे पर आइए ना रशीदी जी। 1400 करोड़ रशीदी जी डिबेट को अजय जी एक मिनट। अजय जी एक मिनट रशीदी जी, ये चोर लोग बैठे। रशीदी जी आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप मुद्दे को भटका रहे हैं रशीदी जी। राम के नाम का रशीदी जी आप मुद्दे को भटका रहे हैं। चोर लोग आप झूठ बोल रहे हैं। मुद्दे पर आइए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है। पूछे इनसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं प्लीज मुद्दे पर आइए। मेरे बहस का मुद्दा है, मेरे बहस का मुद्दा ये नहीं है। प्लीज आज भी उसका रिकॉर्ड है। प्लीज 1400 करोड़ का आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिहादी तंत्र हमें जिहादी बोलेंगे, हम इनको चोर नहीं बोल सकते। रशीदी नहीं बोल रहे, इनके अंदर 1400 करोड़ खा गए, हम चोर नहीं बोल सकते। हमें जिहादी बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहा है। ये शैतान है। ये हमें आतंकवादी बोले, जिहादी बोले। अंदर का हम इनको 1400 करोड़ का चोर नहीं बोल सकते। देखिए कैसे दिन मिला गए चोरी के नाम पर। कैसे रशीदी जी मिला रहे हो? संसाधनों एक मिनट प्लीज। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को रशीदी जी मेरे सवाल का अजय जी एक मिनट प्लीज। आप अजय जी सबसे बड़े अजय जी एक मिनट। परवीन तोगड़िया पर रशीदी जी आप मेरी बहस को डिरेल नहीं कर सकते हैं। आप अल्पसंख्यक को बताओ ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए रशीदी जी। राम के नाम का रशीदी जी मैंने आपसे सवाल पूछा, या तो आप जवाब दीजिए अन्यथा चुप हो जाइए। सवाल सीधा है, क्या मुसलमान अल्पसंख्यक है हिंदुस्तान में, हाँ या ना? बीजेपी अध्यादेश लाएगी? पूछिए। मैंने आपसे सवाल पूछा। मैंने आपसे सवाल पूछा। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। तैयार है बीजेपी अध्यादेश लाए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब दे रहा हूं ना। जवाब दीजिए। बीजेपी अध्यादेश जवाब दीजिए। तैयार है। जवाब दीजिए। आपको आप नहीं जवाब दे सक रहे हैं। सरकार क्यों नहीं जवाब दे सकते रशीदी जी? हम तैयार हैं, इसलिए जवाब सरकार अध्यादेश लाए, हम तैयार हैं। सच्चाई से भागना रशीदी जी का और इनके लोगों का चाल चरित्र और चेहरा रहा है। हमें गाली दी जाती है बात आएगी, जब इनकी बात नहीं सुनना चाहते हो गाली। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की आप बजट देख लीजिए, बाकी की मिनिस्ट्री से ज्यादा हजारों करोड़ खत्म करा दो ना। हजारों करोड़ की स्कीम है जो माइनॉरिटीज के नाम पर ये लोग डकार लेते हैं। एक चीज तो खत्म करा दो। दूसरी बात, तुम्हारी सरकारें कुछ भी नहीं करा पाए। नहीं है। आप पूछ लीजिए मुसलमान, आप इनकम टैक्स से आरटीए लगाइए कि कितने मुसलमान जो है अजय जी मेरे पास वक्त बहुत कम है। गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से नीचे एक मिनट
देखे हैं तो प्रेम शुक्ला जी रेखा से नीचे जी रहे हैं। रशीदी जी जरा सुनिएगा आप, रशीदी जी सुनिए। सर ये बहुसंख्यक के ऊपर एक डकैत है, आप हमारे प्लीज संसाधन लूट रहे हैं। इस बहस को इस तरह से आप लोग डिरेल मत कीजिए। पहली बात, प्रेम शुक्ला जी अभी रशीदी जी कह रहे हैं कि खत्म करा दो, सब कुछ बंद करा दो। ये सीधी चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि अगर आप करा सकते हैं तो करा कर दिखाइए। चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये अध्यादेश लाएं तो मुसलमान इस गाली को छोड़ने को तैयार है। चलिए जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं और बीच में अभी कोई नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी ऐसे है, इनका मुझे लगता है पहले मानसिक इलाज कराया जाना चाहिए। मुझे लगता है पहले इनका मानसिक इलाज करना चाहिए। किसी बहस में आने वेरी गुड। मैं इनको जूताखोर कह दूं अच्छा लगेगा, ये चोर को मैं जूताखोर कह दूं अच्छा लगेगा, मैं इनको शैतान कह दूं अच्छा लगेगा, मैं इनको हरामखोर कह दूं अच्छा लगेगा। तो ये किसी भी तरह का जिस तरह से इनके जो है जुमलों की सरकार ने अतिसार का रोग हुआ है और किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं, ये अच्छा नहीं है। किसी भी बहस में समर्थन करते हैं 1400 करोड़ का। नहीं रशीदी जी आप कौन सी बातें कर यहाँ बैठे? प्लीज एक मिनट चुप रहिए आप। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। 1400 करोड़ रुपए का आया आंकड़ा कहां से ले आए? 1400 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से लाया तुमने? चोर। अब मैं तुमको चोर कहूं, हरामखोर कहूं, शैतान कहूं, अच्छा लगेगा। ये हमारा संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है। ये आप जो है आपके जो पूर्वज है जो व्यभिचार के शिकार लेके आऊंगा, उसके कारण आपका मानसिक व्यभिचार भी हो गया है। आपका मानसिक व्यभिचार है। एक रसीद लाके देता तुझे चुनौती है। अगर तू असली मुसलमान है तो तुझे चुनौती है एक मुकदमा करके दिखा, और नहीं मुसलमान है तो थूक के चाट। यही आपका चरित्र है। अगर तू असली मुसलमान है तो एक सबूत दे दे, नहीं है तो थूक के चाट तू। यही आपका चरित्र है। इसलिए आज वहीं बैठे हो जहां बैठे थे। तो चरित्र नाम की चीज, इसीलिए वहीं बैठे हो जहां बैठे थे। चरित्र नाम की चीज ही नहीं है। तुम चरित्र हो ही नहीं, तुम यजीद की अवैध औलाद हो। अच्छा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ ज्यादा व्यक्तिगत आरोप हो रहे हैं, मुझे इस बहस को यही खत्म करना पड़ रहा है, अफसोस की बात है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज कुछ एक मूल बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या मुसलमानों को आज भी अल्पसंख्यक कहा जा सकता है? क्या वाकई में ये बहस का मुद्दा बन सकता है? इस पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन। का आरोप लगाया